Okay, dear students, chapter second डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है. इन पार्ट फर्स्ट वी डिस्कस्ड फेडरलिज्म. इसमें दो चीज़ें खास तौर पर हमने डिस्कस की. एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया जो है उसका कंसेप्ट वो एक होल्ड टुगेदर फेडरेशन है. अब हम ये देखेंगे टुडे आज के लेसन में कि इंडिया एज ए फेडरल कंट्री, हिंदुस्तान में इस फेडरलिज्म का क्या असर है, यानी सेंटर और स्टेट के दरमियान क्या क्या ताल्लुकात हैं, क्या मतलब पावर्स जो है पावर्स कैसे शेयर किए गए हैं. असल में एक लेसन रिलेटेड है इसी पावर शेयरिंग से ही. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. पावर जो है इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, स्टेट्स के दरमियान और सेंटर के दरमियान. वो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स जो है, कुछ पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. कुछ पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके साथ कुछ ताल्लुक नहीं है. कुछ जो है वो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट में है, तो अपने मतलब मशवरे से या उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए उन कामों को निभाते हैं हुकूमत को चलाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए. तो 10 इट कंटेन्स 3 लिस्ट्स. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट्स है, 3 लिस्ट्स है. इन पावर शेयरिंग के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट्स है. नंबर 1 जो दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, और इस यूनियन लिस्ट में इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे जो कानून हैं जिनका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट से है, कौमी मुफाद से, मुल्क की सालमियत से, मुल्क के जो बुनियादी इमरजेंसी है उसके साथ इसका ताल्लुक है. तो अब अगर हम उनमें से देखेंगे टोटल नंबर ऑफ दिस यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से है, उनकी तादाद 100 तक है. तो इसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर स्टेट के पास ये इख्तियार हो सकता है स्टेट थोड़ी सी कहें डिवेट हो जाए, को एक स्टेट की एक मर्जी हो, दूसरी स्टेट की दूसरी मर्जी हो, तीसरी स्टेट की तीसरी मर्जी हो. तो इसलिए ऐसे चीजें, ऐसे आइटम्स, दोज आइटम्स विच आर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मुफाद में है, पूरे मुल्क के मुफाद में है, पूरे मुल्क का जिनके साथ ताल्लुक हो, उनको सेंटर के ताबिया किया गया है या यूनियन गवर्नमेंट के ताबिया किया गया है. एंड दैट लिस्ट, दैट सेट ऑफ रूल्स और आइटम्स, दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट. वह स्टेट्स का उनके साथ कुछ ताल्लुक नहीं होता है. इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिफेंस, गोया फौज, जो मुल्क की फौज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबिया होती है, स्टेट्स का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है जिस स्टेट में भी हो, लेकिन इनको कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. नंबर 2 ये है फायर अफेयर्स. दीज आर ओनली एग्जांपल्स. फायर अफेयर्स, किस मुल्क के साथ ताल्लुक, हमारा एम्बेसडर कहाँ होना चाहिए, किस मुल्क में जाएगा, कौन जाएगा, किसको वापस लाएंगे, किसको वहां रखेंगे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है या यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है. स्टेट्स का इसके साथ कुछ भी ताल्लुक नहीं होता है. यूनियन गवर्नमेंट जिसको चाहे वहां पर भेज सकती है. यूनियन गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरव्यू नहीं कर सकती है, ना कोई ऑब्जेक्शन कर सकती है. तो फायर अफेयर्स किस मुल्क के साथ क्या पॉलिसी अख्तियार करनी है, किस मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, ट्रेड किसके साथ करेंगे, फेवरेट नेशन कौन होगा, और किस मुल्क में कोई सिटीजन जा सकता है, या यहाँ तक भी है कि ये जो एग्जिट कंट्रोल होता है, तो इमिग्रेशन जो होता है, इस पूरे का ताल्लुक सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट से होता है. तो वही इसको कंट्रोल करते हैं. वो जब फायर अफेयर्स, इसमें फायर पॉलिसी भी आती है, मुल्क से बाहर जाना, मुल्क से इधर आना, से ये जो सफारती ताल्लुकात कायम करना, ये फायर पॉलिसी या फायर अफेयर्स के साथ इस सब का ताल्लुक है. एंड नंबर 3 दैट इज बैंकिंग मतलब जो रूल्स हैं गवर्न, उसको असल में कंट्रोल जो है, कंट्रोल स्टेट ये यूनियन गवर्नमेंट ही करती है.
इसके अलावा करेंसी कौन किस स्टेट में है, अगर स्टेटों की मर्जी पर करेंसी रखी जाए तो हर स्टेट अपना लागू इसमें लगाएगी, अपने तरीके से करेंसी मेंटेन करेगी। लेकिन करेंसी जो है, करेंसी का ताल्लुक भी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने देखा होगा डेमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी का मामला हुआ पिछले साल पहले, बहुत सारे पहले 2014 में, तो नोटबंदी के मामले की हिंदुस्तान में नोटबंदी का मामला हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पुराने नोट थे वो जाया किया गए, लोगों ने दरियाओं में पैसे फेंके। लेकिन इसका ताल्लुक सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि नोट चेंज करने, नए नोट होंगे, एक टाइम मुकर्रर किया, उस टाइम तक जो नोट भी हैं वो चलेंगे, उसके बाद वो नोट नहीं चलेंगे। पहले दो चलते थे लेकिन बाद में जो है वो नोट बंद किए गए। इसी तरह कम्युनिकेशन, हम जो ये देखते हैं, आप ऑनलाइन देखते हैं, इसको असल में कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है। ये स्टेट का मामला, स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वी डू नॉट हैव 4G, यहाँ पर 4G नहीं है। लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 4G को यहाँ रेस्टोर नहीं करती, ये किसी और अथॉरिटी का काम नहीं है कि वो यहाँ पर 4G रेस्टोर कर सके। चाहे प्राइवेट कोई कंपनी हो, एयरटेल है, एयरसेल वगैरह दूसरी जो कंपनियां हैं, तो लेकिन असल में इनको कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि आप क्या करेंगे, किस स्टेट में कहां तक आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉर्डर एरिया जो है वहां पर कम्युनिकेशन की बैन होती है, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती है। तो सिक्योरिटी के नाम पर ही यहाँ पर ये जो 4G बैन है, 4G यहाँ पर नहीं चलता है। तो ये वजह है कि आपको, वरना 4G अगर होता तो आप शायद थ्रू जूम क्लासेस हर वक्त ये अटेंड कर सकते थे। तो लेकिन ये 2G पे ये जूम का ऐप काम नहीं करता है, ना आपके यहाँ ये चलता है। फर्स्ट आप समझ गए यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी वो इम्पोर्टेंट है। एंड नंबर 2 दैट इज स्टेट लिस्ट। अब जो ऐसा जो यूनियन में ऐसे जो 3 लिस्ट जो है, पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एंड सेकेंड लिस्ट दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जिनकी स्टेट लेवल पर जो जरूरत होती है या मुकामी तौर पर जरूरत होती है, उनका ताल्लुक स्टेट से है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स प्रोवाइड किए हैं कि स्टेट ऐसा स्टेट ये चीजें स्टेट खुद करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें है पुलिस, किस पुलिस वाले को कहाँ रखना है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह किस फौजी को कहाँ रखना है ड्यूटी, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आपके लिए समझना आसान है। पुलिस, ट्रेड, तिजारत, किस चीज की तिजारत है, किस चीज की तिजारत नहीं है। सेंटर अगर किसी जगह कोई मतलब चीज लाइसेंस देती है, लेकिन कोई स्टेट चाहे, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि शराब की लाइसेंस जो है बहुत सारे स्टेट्स ने उसको बैन किया है, क्योंकि उनके पास पावर्स है, वो उस चीज को बैन कर सकती हैं। ट्रेड उनके मतलब राइट में है। इसी तरह कॉमर्स जो है, दूसरी जो तिजारत सनत फिर पता है लोकल कोई होती है। इसमें एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इरिगेशन है, पानी मतलब ये सिंचाई, खेतों की सिंचाई के लिए, इसके लिए क्या काम करेंगे एग्रीकल्चर में। फिर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, इसमें सीरीकल्चर है, इसमें एपीकल्चर है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर है। एग्रीकल्चर में ये सब चीजें आती है। इरिगेशन का ताल्लुक भी इसी के साथ है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कहाँ तक इस चीज को, इस चीज के साथ क्या करे, क्या रूल्स बनाए, क्या मतलब प्रोविजन रखे इसमें। तो नंबर 3 दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में इन दोनों का जरूरी होना है, सेंटर और स्टेट की मुफाहमत। सेंटर और स्टेट को एक बार मिल के इस चीज के बारे में कोई कानून बनाना है या कोई मशवरा करके कोई चीज करनी है। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ, जिसका ताल्लुक स्टेट से भी हो, सेंटर से भी हो। तो उस चीज को ये जो प्रोविजन है, यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स है और स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स है और कंकरेंट लिस्ट में 52 आइटम्स है। ऐसी चीजें 52 है कि जिनका ताल्लुक दोनों से है, दोनों का मिलकर ये काम चलाना जरूरी होता है। कहाँ का? अच्छा, एज एजुकेशन का ताल्लुक स्टेट से भी है और सेंटर से। आप देखते हैं कि असल में जो स्टेट का अपना एक एजुकेशन सेटअप होता है, लेकिन सिलेबस के बारे में सेंटर मतलब सेंटर ने ये जो आप एनसीएफ आया था 2008 में, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोर्ड 2005 में आया था। तो करिकुलम के बारे में स्टेट और सेंटर का आपस में
एक होना ज़रूरी है। मसलन NCERT यहाँ पे लागू हुआ, तो कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने किया, कुछ का अपना सिलेबस ठीक था, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो लेकिन जहाँ तक ये छोटे लेवल की बात है, कॉलेज लेवल तक तो अलग बात है, लेकिन कॉलेज ऊपर से जाएंगे, यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, फिर उसको UGC कंट्रोल करती है। UGC एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन असल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबे होती है। वहाँ पर ये जो क्या नाम है इसका, वही यूनिवर्सिटी की देखभाल करती है, वही वहाँ जो VC होते हैं, दूसरे होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट वगैरह, तो उनके सिलसिले में स्टेट और सेंटर का ठीक होना, आपस में इत्तेहाद होना जरूरी है। इसी तरह फॉरेस्टर्स जो है, फॉरेस्ट के बारे में सेंटर की क्या पॉलिसी होगी, फिर स्टेट के साथ मशवरा करके। ट्रेड यूनियन जो है, मतलब ट्रेड तो स्टेट में नहीं होती है, एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ, स्टेट के सेंटर के साथ, सेंटर के स्टेट के साथ, ये चीजें हैं। तो मैरिज के लिए रूल्स बनाने हैं, किस एज में मैरिज ठीक होनी चाहिए, किस एज में मैरिज को अलाउ कर सकते हैं, किस एज में मैरिज को रोक सकते हैं, ये चीजें हैं। दियर नंबर इज 52। तो अब इसमें ये जो मैंने पहले आपको लेसन में बताया था कि अब ये इसमें है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब हम देखेंगे आगे कि इंडिया में अब इस फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट लेसन ये होगा, तो अपना ख्याल रखिएगा, तो अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिए। जो भी कोई वीडियो अपलोड होता है आप उसको फौरन देख लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। ये शॉर्ट वीडियो होते हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लंबे वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। 15-15 मिनट के वीडियो होते हैं, आपके पास टाइम होता है कि ये 15-15 मिनट की वीडियो देखें। इनमें जो स्टडी मटीरियल है, स्टडी मटीरियल का आप खास तरीके से ख्याल रखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आई हैं उनको नोट करते जाइएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।